आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। और कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वहीं से मान लीजिए रीजनिंग की शुरुआत होती है। सबसे पहला हम ये समझेंगे कि कोडिंग क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग कोडिंग का मतलब क्या है? कोडिंग मतलब कोई भी संदेश हमारा है, संदेश यानी मैसेज। कोई मैसेज हमने भेजा किसी को, अगर हमने एकदम सिंपल वे में भेजा तो कोई भी उस मैसेज को क्या कर सकता है, पढ़ ले तो उसे आपके मैसेज की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप क्या संदेश भेजना चाह रहे थे। यानी आपका जो है कोई कॉन्फिडेंशियल चीज है या कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज है तो वो रिवील हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोडिंग को हम जो हमारा मैसेज होता है उसे एक कोड फॉर्म में भेजते हैं, यानी एक कोड बना के भेजेंगे। और जो रिसीवर होगा, रिसीवर का मतलब होता है जो उस मैसेज को प्राप्त करने वाला, जिसे वो पढ़ना होगा, तो वो रिसीवर ही उस मैसेज को पढ़ पाए। जैसे कि हमारे डिफेंस सेक्टर है हमारा, और भी हमारे कंट्रीज के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, और कोई सीक्रेट मैसेज, हाँ, कोई व्यक्ति जो है अपने किसी एजेंट को पहुंचाना चाहे तो सिंपल वे में पहुंचाएंगे, और हमारे किसी दुश्मन ने उसको हैक कर लिया तो उसे हमारी प्लानिंग का पता चल जाएगा। फिर जो हमारा कार्य है, जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, जिस मिशन को जा रहे हैं, वो फेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए जो है मैसेज को हम लोग एक गुप्त रूप में भेजते हैं, गुप्त कॉन्फिडेंशियल। और रिसीवर जो होता है उसको डिकोड करता है, किस तरीके से? की मदद से। की होती है उसके पास, जिससे उस मैसेज को डिकोड किया जाता है, यानी डिकोड। और डिकोड जब मैसेज हो जाएगा तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर मैसेज क्या है, क्या सामने वाला कहना चाह रहा है। जैसा कि देखिए, ये हमारा ताला है, ये क्या है? लॉक है। ठीक है। जब ये ताला खुलेगा तभी हम जो है घर के अंदर जा पाएंगे। और ताला खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक की चाहिए, चाबी चाहिए। जब तक हम चाबी नहीं लगाएंगे ताला नहीं खुलेगा हमारा। घर सुरक्षित रहेगा जब तक हमारा घर में ताला लगा हुआ है। तो लॉक का कार्य ये है कि हमारी सुरक्षा प्रदान करना। उसी प्रकार देखिए, ये हमारा न्यूमेरिक लॉक्स है, यानी इसमें हमने डिजिटल लॉक है ये एक तरीके से। इसमें हमने अपना कोई कोड डाल दिया, जब तक वो हम कोड नहीं डालेंगे तब तक मैसेज हमारा नहीं, हमारा गेट नहीं खुलेगा। ठीक है। इसी तरीके से बायोमेट्रिक भी होता है, बायोमेट्रिक कोड भी होता है। अब देखिए बायोमेट्रिक लॉक है, जब तक अंगूठे की निशानी नहीं लगेगी तब तक ये लॉक नहीं खुलने वाला। और आप डिजिटल थोड़ा हो जाइए और हाईटेक हो जाइए, रेटिना स्कैन। ये पूरा सिस्टम लगा हुआ, जब तक रेटिना स्कैन नहीं हो जाएगी सामने वाले की ऑथिक, तब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा। यानी एक ऑथेंटिकेशन चाहिए, जब तक ऑथेंटिकेशन क्लियर नहीं होगा तब तक ये दरवाजा लॉक नहीं खुलेगा। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ये सारी चीजें पॉसिबल हुई कोडिंग और डिकोडिंग से। यानी कोड को डिकोड, यानी एक की, बिना की के कुछ नहीं हुआ। ये यहाँ पर जो है आयरिस जो है, इस व्यक्ति की आयरिस वो एक की का काम कर रही है, और ये सामने जो दिख रहा है ये लॉक है, और इसकी जो आंखें स्कैन हो रही हैं वो की का काम कर रही हैं, की। ठीक है। तो इस की मदद से जो है लॉक खुल रहा है। तो अब जैसे कि हम लोगों को अपने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? आप हम लोग एक प्रैक्टिकल यूज पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, या मान ली मेजर है ये, और इस मेजर ने जो है एक संदेश भेजा। ठीक है। अब ये रिसीवर है, उसका एक एजेंट है, उसने ये मैसेज
उसके पास पहुंचा गुप्त रूप में। क्यों? मान लीजिए उसके दुश्मन, बहुत सारे दुश्मन होंगे, अगर इस मैसेज को हैक भी कर लेते हैं, हैक कर लिया, अब हैक करने पर भी वो इसे नहीं पता पाएंगे इसका मतलब क्या, PNQQUP क्या मतलब है, ये नहीं मतलब समझ पाएगा, उसे डिकोड करने में बहुत सारा समय लग सकता है। ये तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही गुप्त रूप से मैसेज सेंड किए जाते हैं। और ये व्यक्ति जो बैठा हुआ, इसके पास इसकी की है, यानी इसको डिकोड कैसे करेंगे। चलिए इस मैसेज को डिकोड करते हैं। मान लीजिए इस व्यक्ति ने ये मैसेज भेजा और इस व्यक्ति के पास ये पहुंचा, बीच में अगर किसी को मिल भी जाता है तो वो इसको, उस मैसेज को का उसके लिए कोई महत्व नहीं रहता कि उस मैसेज को वो समझ नहीं पाएगा इस मैसेज का अर्थ क्या है। लेकिन इसके पास की है, इसके पास की क्या है, जैसे मान लीजिए इसके पास जो है की, उसके पास है C = D+5। अब ये कहेंगे अब D+5 की क्या है, ये की है एक तरीके से, एक हमने सिंपल की बनाई है जिससे समझ में आए, ये की यानी कोड =D+5। ठीक है, यानी अब डिकोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये प्लस वाला 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, D = C-5, यही तो होगा। देखिए इस की मदद से हम लोग जो है डिकोड करते हैं। तो डिकोड करने के लिए क्या होगा, पहले हमें इसके नंबर पता होने चाहिए कि इसके नंबर क्या हैं। तो देखिए नंबर हम लोग जो है इनके नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले डिकोड करने के लिए। तो डिकोड करने के लिए नंबर लिखते हैं, जैसे पी का नंबर क्या है, पी का नंबर होता है 16, एन का नंबर 14, क्यू का नंबर 17, क्यू का नंबर 17 और यू का नंबर होता है 21 और पी का नंबर 16। अब जैसा कि की कह रही है C-5 कोड डिकोड करने के लिए C में से 5 घटाना है, यानी हमें हर कैरेक्टर में से 5 घटाते हैं। 16 में से 5 गए 11, 14 में से 5 गए 9 और 17 में से 5 गए हमारे 12, 17 में से 5 गए 12, 21 में से 5 गए तो हमारे पास आएंगे 16 और 16 में से 5 गए तो हमारे पास क्या आएगा 11। अब देखिए ये हमें नंबर मिल गया, यानी की मदद से हमने क्या किया, इसको डिकोड किया, नंबर फॉर्म में भी डिकोड हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या निकल के आएगा, के का नंबर क्या होता है 11 का नंबर के, 9 का नंबर आई होता है, 12 एल, इस 12 का भी एल होगा, 16 का क्या होगा, 16 का होगा पी और 11 का होगा की। अब देखिए कुछ अंदाजा लगाइए क्या ये मैसेज था, KILL किल और PKPK यानी किल PK को किल कर दो। अगर ये मैसेज जो है हैक हो जाता, अगर सीधे किल PK करते और उसके दुश्मनों को पता चल जाता ये मैसेज क्या है, तो वो उस ऐसा होने ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें मैसेज पर पता चल जाता और वो सतर्क हो जाते, सिंपल सी बात है। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही हमारे फोन में पासवर्ड वगैरह होते हैं, क्यों होते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से होते हैं। मान लीजिए कोई फोन आपका चुरा भी लेता है तो लॉक लगा होगा, तो कम से कम वो है आपकी पर्सनल चीजों को नहीं हाथ लगा पाएगा, जिससे कि आगे आपको नुकसान पहुंचा पाए। तो ये मेन जो है कोडिंग डिकोडिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग यूज होती है। और इससे कोडिंग डिकोडिंग इसलिए भी जब बहुत जरूरी होती है कि ये रीजनिंग पावर हमारी बढ़ाती है, माइंड की पावर को सोचने की क्षमता बढ़ाती है, साथ में इसका बहुत आगे ब्रॉड स्तर पर इसका यूज है। ये तो बहुत सिंपल हमने एक एग्जांपल दिया, C = D+5 की है, बहुत सारी कीज इतनी कॉम्प्लेक्स कीज होती हैं जो सिर्फ सामने वाला ही उसको डिकोड कर सकता है उस की मदद से। चलिए आज के वीडियो में हम लोग जो है सबसे शॉर्ट और सबसे आसान टेक्निक सीखेंगे नंबर्स को याद करने की। जैसे मैंने अभी नंबर लिखे थे, मुझे याद थे, मैंने आसानी से वो नंबर लिख दिए थे, पर ऐसा हम कैसे कर पाए, क्योंकि ये नंबर मुझे सब याद है। और कैसे याद है, एक टेक्निक से याद है जो मैं आपको भी बताना चाहूँगा। जब मैंने रीजनिंग सीखी थी तो मैंने वो टेक्निक सीखी थी, तो वही टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। और एक ऐसी टेक्निक है ये
कि सिर्फ जो है आपका अल्फाबेट, जो आपका अल्फाबेट है वही बताएगा मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, 26, जिसमें पहला अक्षर हमारा ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी और पांचवा ई। यहां तक नंबर हमें याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल याद है, शुरुआत के अक्षर है, बिल्कुल आसानी से याद है। बट जब हम और बीच में आते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही हमें जेड भी याद आसानी से, क्योंकि जेड आखिरी अक्षर है तो इसका नंबर 26 है, और जेड 26 है तो बाई का भी नंबर आसानी से याद है, बाई का नंबर 25 है। तो सबसे पहले 5 से शुरू करते हैं, क्योंकि 5 का पहाड़ा आसान होता है। तो देखिए 5 के पहाड़े शुरू करते हैं। ये देखिए एक, ये देखिए, अगर इन पांचों को मिला दिया जाए तो क्या होगा, देखो, ई जे ओ टी वाई। वेरी गुड। ये तो ज्योति, ये तो ज्योति किसी लड़की का नाम लग रहा है कि नहीं? कितना आसान नाम है, कितना प्यारा नाम है। और ई ज्योति, इसका क्या मतलब हुआ है? और लड़की का नाम हो सकता है, देखिए दीपक होता है, एक दीपक, दीपक। और दीपक की जो लौ होती है उससे भी क्या निकलती है? उससे भी ज्योति निकलती है। निकलती ही नहीं, ज्योति निकलती है। तो हमें आज के संदर्भ में बात करनी है। संदर्भ ये हमारा है, देखिए पहले जो हम लोग चिट्ठी पत्री भेजा करते थे, एक संदेश पहुंचाना होते थे, कितना समय लगता था। चिट्ठी लिखते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे, और उसमें जो है वहाँ जो है चिट्ठी को डाल के आते थे लेटर बॉक्स में, और फिर वो पहुंचता था वहाँ तक जहाँ पहुंचाना, उसमें कई दिन लग जाते थे, तब आपका संदेश पहुंचता था। लेकिन जमाना बदला और ईमेल आ गई। चुटकियों में आपने संदेश भेजा और चुटकियों में सेकंडों में पहुंच गया। खाते भी, बैंकिंग भी ई बैंकिंग हो गई है, सारा काम मोबाइल से आप कर सकते हो। बैंकों का, पोस्ट ऑफिस का सारा काम आप मोबाइल से कर सकते हो। है आज तो अब ई लर्निंग भी स्टार्ट हो गई, आप पढ़ाई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है। और देखिए ये जो दीपक है, दीपक भी तो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। हमने देखा है, हमने एक ऐसा बल्ब देखा है जो रात में जलता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लग रहा है कि कोई दीपक जल रहा हो। तो वो एक तरीके से क्या ई ज्योति हो गई कि नहीं हो गई ई ज्योति? अब ई ज्योति पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये 5 लेटर्स आपको याद करा देगा। ई का नंबर 5 होता है, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20 और वाई का नंबर 25। अब देखो इसमें 5 और 25 तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, मैं याद ही है। अब बात आती जे ओ टी की। तो ज्योति में जे 10, ओ 15, टी 20। और जो बच्चे मैच देखते हैं, क्रिकेट में रुचि है, उनके लिए टीवी बहुत आसान है, क्योंकि T20 मैचेस आते रहते हैं। आते ही नहीं आते हैं T20 मैचेस? तो T20, तो टी का नंबर 20 तो होता है, और क्या होता है? तो देखो T20 मैचेस से ही अंदाजा लगा सकते हो कि टी का नंबर 20 है कि नहीं है। वाई 25, ई 5, और जे और ओ बचा हुआ है, तो आप 5 का पहाड़ा ही आसान होता है। 5, 10, 15, 20, 25। तो ई 5 है तो जी 10 होगा, जे 10 है तो 15 होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है? तो हमें ये 5 नंबर याद हो गए। इन लेटर्स को आप देखते ही बता पाएंगे इनका नंबर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया हमारा। अब देखिए ऐप पे आते हैं। अब ये ऐप की संरचना देखिए, ऐप ऐसे बनाई कि नहीं बनाई ऐप? ऐप देखिए, ऐप की रचना में थोड़ा दिमाग डालने लगाइए। हमने देखिए थोड़ा सा घुमा दिया। अब बताइए किसकी तरह लग रहा है? ये बिल्कुल 6 की तरह लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐप का नंबर ही हमारा क्या होता है? 6 होता है। ऐसे देखिए जी बनी हुई है जी। तो अब जी में देखिए, अगर जी ऐसी बनी हुई है और इसका ये वाला पार्ट मिटा दिया जाए, तो देखिए क्या बचेगा? 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? ये वाला पार्ट जो है इसे इरेज कर दिया जाए तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? ये वाला पार्ट 7। तो सिंपल सी बात है। तो जी हमें बताएगा कि जी का नंबर 7 है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं एच पे। तो एच को देखिए, एच। अब एच का ऊपर से मुंह बंद कर दिया ऐसे करके, और ये नीचे से बंद कर दिया। अब देखिए क्या बनना है? 8 बनना है। तो एच का नंबर हमारा क्या हो गया? 8 हो गया। जब भी एच को आप देखेंगे तो आपका माइंड में बिल्कुल ये सेटिंग बनेगी जैसे ऊपर नीचे जो हमने किया है, क्योंकि चीज़ों को समझना
और रटने में बहुत अंतर होता है, और चीजों को चित्रों के माध्यम से समझना बहुत आसान होता है। शब्दों की अपेक्षा चित्र सही बोलते हैं और अच्छी तरह बोलते हैं, जो हमें समझ में आ जाता है, हमारे माइंड में चित्र छप जाता है। इसी तरीके आई है, ये आई, आई को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है। देखिए मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन इस तरीके से आई लिखा जाता है। और ये लगभग किसकी तरह लग रहा है, ये 9 नंबर की तरह लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है 9 नंबर। तो ये आई का नंबर क्या हमारा होगा, आई का नंबर हमारा 9 होता है, ठीक है। और जे का नंबर 10। देखिए हम लोग 10 अक्षर 10 अल्फाबेट सीख गए और उनके नंबर, ये 10 अल्फाबेट के नंबर के। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये के बना हुआ है, के को ध्यान देंगे। के मान लीजिए एक रस्सी ये है, और एक रस्सी को ऐसे ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया रस्सी, दूसरी रस्सी को, और उससे हमने के बना दिया। अगर मान लीजिए इस रस्सी का ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, इसको पकड़ के इधर खींचे, इसको पकड़ के इधर खींचे, ठीक है, तो ये सीधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और ये इधर है ही। तो के का नंबर क्या हो गया, के का नंबर हमारा 11 हो गया। जैसे ही हम के को देखेंगे तुरंत हमें के का नंबर याद आएगा, के का नंबर 11। अब देखिए जो है हम एल का नंबर कैसे याद करेंगे। देखिए एल का नंबर हम कैसे याद करें, एल का नंबर ऐसे याद करेंगे, हम जब एबीसीडी पढ़ेंगे तो के को एल के साथ पढ़ेंगे। ABCDE FGHIJ, फिर के एल MN, इस तरीके से याद करें। MNOP, ओ को पी के साथ, OP, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं। OP QRST, ये ST, यानी इस तरीके से हम पढ़ेंगे। UV, ठीक है, WX और YZ। अब हम लोगों ने यहां तक पर समझ लिया था KL, यानी के का नंबर 11 तो एल का नंबर 12 होगा। सिंपल सी बात है। कुछ चीजों को चित्र नहीं बता पा रहा है तो हम सहारा लेते हैं, है कि नहीं है। सहारा लेके याद कर ले हम। के एल के बारे में बताएगा। ऐसे एम, देखो एम कैसा बना, ऐसा। अगर यहां से इसे पुश किया जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहां से पुश करेंगे इस साइड से तो ये तिरछा हो जाएगा। तो ये 3 नंबर की तरह लग रहा है, लेकिन 3 तो सी है। 3 सी है कि नहीं, सही है। तो एम 3 तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, 13 हो सकता है। एम का नंबर क्या हो गया, 13। जैसे ही आप एम देखेंगे तुरंत आपको 13 याद आएगा, और 13 इसे याद आएगा तो एम 13 तो एन 14 होगा, है कि नहीं है। ओ पी ओ का हमने नंबर याद किया था 15, तो ओ 15 है तो पी 16 होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू आर, क्यों बताया क्यू आर। आर को देखो, आर ऐसे बना है। अगर आर को यहां से मिला दो तो लगभग किस अच्छा जैसा दिख रहा है आपको, देखो ये 8 नंबर जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब 8 तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 8 तो एच है। फिर क्या होगा, ये 18 हो सकता है। तो आर का नंबर क्या हो गया हमारा, 18। अब आर का नंबर 18 हो गया। और एस को देखो, एस एस कैसे याद कर सकते हो, एस ऐसे याद कर सकते हो, एस को ये मिलाओ, सही कि नहीं है। एस को ऐसे मिलाओ, क्या बना, ये 9 बना। 9 तो एस हो नहीं सकता, आई है 9 तो ये क्या होगा, 19 होगा, ठीक है। तो हम देखो क्यू आर की तरह याद करिए, 19 भी हमें एस भी याद हो गया, तो हमें सारा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें सीधे एस का नंबर मिल रहा है तो हमें सारा लेने की जरूरत नहीं है। सारा कहाँ से लेंगे, अब टी के साथ की मदद से यू को याद करेंगे। क्या याद करेंगे, यू को। टी का 20, यू का क्या होगा हमारा, यू का होगा 21, क्योंकि T20 है तो यू 21 हो गया। ऐसे यू का याद हो गया, ठीक है। यहां भी नहीं, जब यू क्लियर हो गया तो बी को डब्ल्यू के साथ ले लेते हैं, बी को डब्ल्यू के साथ लेते हैं। कैसे, क्यों ले लेंगे डब्ल्यू, देखो अब डब्ल्यू एम को यहां से पुश किया था, डब्ल्यू को इधर से पुश करो, जब इधर पुश होगा तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 3 तो हो नहीं सकता, 3 तो सी है। 13 भी नहीं हो सकता, 13 तो एम है, तो क्या होगा, 23 होगा। अब डब्ल्यू 23 निकल आया, ठीक है। डब्ल्यू 23 निकल आया तो भी क्या होगा बताओ, हैं। थोड़ा क्लियर कर दे, थोड़ा सा जो है ज़्यादा खिचड़ी पक गई है तो थोड़ा सा साफ कर देते हैं। चलो थोड़ा सा इसे पहले क्लीन करें, अब दोबारा समझते हैं। टी की मदद से यू याद हो गया, टी की मदद से यू याद हो गया।
अब W के बारे में बताया था, W ऐसा था, तो ये 13 है नहीं, 3 है नहीं, तो 23 है। तो W का नंबर हमें मिल गया 23, और W की मदद से हम V को याद कर लेंगे। कैसे पढ़ेंगे? वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, W 23 है तो V 22 होगा, है कि नहीं है? तो ऐसे हमें याद हो जाए, W अगर पता चल जाएगा तो VW पढ़ेंगे तो V 22 अपने आप याद आएगा। ऐसे ही एक्स वाई, एक्स वाई, वाई का नंबर 25 है तो एक्स का नंबर 24 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है नंबर्स को याद कर सकते हैं। जेड का नंबर 26 है ही, यानी कुल मिला के हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हो के पी तक। फिर हमें पढ़ने का तरीका थोड़ा बढ़ना पड़ा। कैसे एबीसीडी पढ़ेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, अब आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एस पढ़ लो, फिर टी यू, एस टी यू, टी यू एक साथ प्रेशर डालेंगे, जिससे कि हमें एस को एक साथ ना एस टी यू ना पढ़ो, लेकिन टी यू जरूर पढ़ो। टी यू क्यों पढ़ोगे? टी 20 तो यू 21 याद करने के। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, एस टी यू, एस टी यू, फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो इस तरीके से जो है हम लोग अल्फ़ाबेट्स को आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस अल्फ़ाबेट का क्या नंबर है, जिससे आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो आएंगे कोडिंग डिकोडिंग के, उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इजीली। थैंक यू।